नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है स्काई मैट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 15 जुलाई हो चुकी है, यानी कि जून का पूरा महीना निकल गया, आधा जुलाई निकल गया और मानसून अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे भारत में पहुंचा है। हालांकि पहुंच गया है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आपने देखा होगा कि जब मानसून ने दस्तक दी थी उस समय भी कोई बारिश की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दी थी। और अब जुलाई में ही हमें लगा था, शुरुआती दौर में 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच में हमें लगा कि हाँ, भारत में मानसून पहुंचा है और झमाझम बारिश की गतिविधियां दिखाई दी हैं। लेकिन उसके बाद से मानसून ऐसा गायब हुआ कि कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही, पूरे सूखे जैसे हालात हैं। और जो 40% की डेफिशिएंसी थी जून के आखिर तक, जो बहुत ज़्यादा पिछले यानी कई सालों की तुलना में इस बार का जून सबसे ज़्यादा सूखा रहा। और जुलाई का महीना काफ़ी ज़्यादा रिकवरी उसने की, शुरू के 1 हफ्ते में पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि जो वेदर सिस्टम बनते हैं वो बनना शुरू हुए। लेकिन अभी भी देखिए कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, आप देखिए हवाएं जो हैं एक तरह से सर्कल बना रही हैं घड़ी की उल्टी दिशा में। तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए आप, ये अरब सागर से नमी वाली हवाएँ देखिए पूरी तरह से यहाँ पर आ रही हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक आ रही हैं। और ये साउथ वेस्टर्ली विंड है। और ये जो सूखी हवाएं हैं यही कल्प्रिट हैं, या तो ये यहाँ से आ रही हों उत्तर पश्चिम से, या यहाँ से आ रही हों। तो ये जब माफ करें, यहाँ से नमी लेकर तो आ रही हैं, लेकिन ऊपर आते आते ये शुष्क हो जाती हैं। और ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये किसी मानसून के सिस्टम को अंदर नहीं आने दे रही। अगर ये पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ भी रही होती तो अगर इस जगह पर गुजरात के दक्षिण में या उत्तर पूर्वी अरब सागर पर कोई वेदर सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन जाता तो भी एक तरह से मानसून को पुश मिल जाती। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, लेकिन जो हवा जो चल रही है तेज़ी से, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बन करके अंदर नहीं आ पा रहा। तो जब तक ये हवाएं कमज़ोर नहीं होंगी और ये लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी से अंदर नहीं आएगा, तब तक ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को नीचे नहीं खींच पाएगा। ये मैंने बताया था आपको कि जो बड़ा सिस्टम होता है, जो मजबूत सिस्टम होता है, वो ट्रफ को नीचे खींचता है और उससे बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हैं। तो यही एक चिंता वाली बात है कि अभी तक इस तरह का वेदर सिस्टम नहीं बन रहा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन 2 बन गए हैं। ट्रफ है जो केवल पहाड़ों पर है और वो भी पूर्वी भारत के पहाड़ों पर दिखाई दे रही है, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसको खींचे हुए है। अगर यही लो प्रेशर एरिया बन करके मान लीजिए इस तरह से आता, यहाँ पर आ जाए, तो क्या होगा कि ये जो एक्सेस की मानसून ट्रफ है ये पूरी नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी और ये पूरे इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी। पहाड़ों से नीचे की तरफ सरकेगी तो आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए बारिश गुजरात, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश सभी इलाकों तक पहुंच जाएगी। और ये यहाँ पर जो पश्चिमी तट पर जो ट्रफ बनी हुई थी गुजरात से लेकर केरल तक, वो भी कमज़ोर हो गई। तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, गुजरात में, कर्नाटक, केरल, कहीं पर भी बारिश की संभावना अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि किस तरह का मौसम रह सकता है। तो ये आज का मॉडल है। इसमें आप देखिए कि ये जो पहाड़ों का इलाका है, ये मतलब कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के तराई के इलाके जो हैं बिहार के, और पश्चिम बंगाल के कई इलाके, पूर्वोत्तर राज्यों में तो बारिश दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है, झारखंड में छुटपुट बौछारें हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, उड़ीसा में तेज़ बारिश। बाकी पूरा इलाका सूखा पड़ा है। मॉइस्चर है पहाड़ों पर और उत्तरी पंजाब में, लेकिन कहाँ बारिश होगी कहाँ नहीं होगी बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक आध जगह पर हल्की बारिश हो जाएगी। गुजरात और ये सभी जगह पर यहाँ से, ये आपको मालूम ही है कि मॉइस्चर जो है, जैसे मैंने दिखाया था कि हवाएं जो हैं यहाँ से लेकर के मॉइस्चर को आ रही हैं और यहाँ से इस तरह से घूम रही हैं। लेकिन ये जो नमी है वहाँ पर अगर कोई ट्रफ या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाए तब जा करके ये ऊपर उठेगी और बारिश देगी। अगर हम 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख में आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर तो बारिश शुरू हो जाएगी पहाड़ों पर, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगी। लेकिन बाकी कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसमें बारिश की संभावना दिखाई दे जाए। तो अब सीधा हम पहाड़ों से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे कन्याकुमारी तक बात करते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको हम पूरा स्क्रीन कर देते हैं जिससे कि ईजी रहे इसको देखने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए ये जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर पूरे इलाके में आपको कहीं पर भी ऐसी बारिश दिखाई नहीं देगी कि आपको लगे कि मानसून है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ओवरऑल जो मौसम है वो साफ़ ही बना रहेगा। अब अगले कई दिनों तक जम्मू कश्मीर में आपको लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या तेज़ बौछारें नहीं दिखाई देगी। बादल फटने की घटना है तो छोड़ ही दो। अब अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पूरी तरह सूखा रहेगा, तेज़ धूप निकलेगी
और यहाँ पर जो भी हमारे मित्र जा रहे हैं वो आनंद उठाएंगे, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। अब हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी पहले ऐसा था कि बारिश की गतिविधियाँ हो रही थी धर्मशाला वगैरह में और बाकी जगह पर, लेकिन अब ये आप देखेंगे कि नाहन, शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, धर्मशाला, मंडी, चंबा, केलोंगला सारे इलाके सूखे रहेंगे। बादल हल्के फुल्के आते जाए रहेंगे और एक आध जगह पर होता है ना 2-4 मिनट की बौछारें पड़ गई तो पड़ गई। उसी तरह से आप देखेंगे उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून में काफ़ी अच्छी बारिश हुई, देहरादून में खास करके हुई थी, लेकिन अब ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब सभी जगह पर आपको मौसम साफ और धूप में दिखेगा, हल्के फुल्के बादल ही आपको दिखाई देंगे। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में ऐसा लग रहा है कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कि बादल थोड़े बहुत छा जाए और एक आध जगह पर हल्की बारिश दे करके निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर इलाके जो हैं सूखे रहेंगे और गर्म रहेंगे। यहाँ पर किसी तरह की मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देने वाली है। दिल्ली और हरियाणा भी पूरी तरह से सूखे रहने वाले हैं। हालांकि हिसार में 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो क्या हो रहा है कि मॉइस्चर तो नीचे से आ रहा है, आपको मालूम है अरब सागर से लेकर के नमी वाली हवाएं पहुंच रही है हरियाणा तक और पंजाब के दक्षिणी इलाकों तक, दिल्ली तक भी आ रही है, लेकिन इतना ऐसा कोई ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जैसे मैं बताता हूं कि ट्रफ अगर बनी होती या एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे आ जाए या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाए तो हवा ऊपर उठेगी, तो ऊपर नहीं उठ पा रही, ठंडी नहीं हो रही, बादल नहीं बन रहे और बारिश नहीं हो रही, तो ये पूरा इलाका सूखा रहेगा, गर्म रहेगा, उमस भरा रहेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वहाँ से देखिए पूरे इलाके में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आज हो सकता है कि आज तो आप देखेंगे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया यहाँ पर कुछ बादल छा सकते हैं, बारिश हो सकती है। उसके बाद 16-17 से हो सकता है कि बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, यहाँ पर आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं हो जाए, मॉडरेट शावर्स भी हो सकता है। लेकिन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, आपका गाजियाबाद, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, ये सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि दिखाई देगी। अब बिहार की बात करें तो बिहार में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीहोर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, औरैया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, इस इलाके में तो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे, कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है और होगी तो बहुत हल्की होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ की झारखंड की, तो झारखंड में भी गोंडा, पाकुर, ये सारे इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हो सकता है कि ये रांची, खूंटी, ये सारे इलाके जो जमशेदपुर वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएं, यानी झारखंड में ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा तेज़ बारिश देख पाएंगे। बाकी आपका कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, शांति निकेतन, मिदनीपुर, 24 परगना, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। तो अब आप उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर झमाझम और तेज़ बारिश की संभावना लगातार दिखाई दे रही है ज़्यादातर इलाकों में। अब चलते हैं हम राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी, बादलों की आवाजाही तो लगी रहेगी। एक हफ्ते तक आप बिल्कुल उम्मीद न करें, अगर 2-4 मिनट की बारिश होती भी है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, गर्मी ही बढ़ेगी, उमस ही बढ़ेगी। तो पूरा राजस्थान सूखा रहेगा, पूरा मध्य प्रदेश, ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लेकर नीमच, मंदसौर, अगरमालवा से लेकर के रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, मांडला, छिंदवाड़ा, सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में उम्मीद दिखाई दे रही है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन निचले इलाके सूखे रहेंगे। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोस्टल में बना है उसका असर काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। उड़ीसा के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। तो वैसे उड़ीसा में बारिश हो रही है तो ज़्यादातर इलाके उड़ीसा की बारिश देखेंगे, खास करके बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, देखनाल, कटक, खोड़ा, पुरी, न्यायगढ़, अंगुल, केजोनगढ़, देवगढ़, संबलपुर, बौद्ध, कालाहांडी, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, कोस्टल एरियाज में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन चांसेज तेज़ बारिश के कहीं पर भी अगले एक सप्ताह तक दिखाई नहीं दे रहे। पूरा महाराष्ट्र सूखा रहेगा, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर से लेकर के धुले, नंदुरबार, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई का मौसम भी शुष्क ही बना रहेगा।
अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के किसी भी इलाके में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ये उत्तरी कोस्टल जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, मॉडरेट शावर्स भी हो सकते हैं, बाकी पूरा सूखा रहेगा। यानी पूरा दक्षिण भारत भी सूख गया है। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, उडुपी, होनावार, कारवार, बेंगलुरु वगैरह में कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। बाकी इंटीरियर कर्नाटका सूखा रहेगा, केरल में बहुत हल्की बारिश है, तमिलनाडु सूखा रहेगा, लक्षद्वीप भी सूखा रहेगा और अंडमान के कुछ इलाकों में, खास करके उत्तरी अंडमान और निकोबार आइलैंड में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो मानसून के लिहाज से बहुत अच्छी खबर नहीं है। अगला एक सप्ताह सूखा निकलेगा पूरे भारत के लिए। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ करके सभी जगह पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर आपको दिखाई देने वाली है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।